नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अभी देश में एक बहुत ही जरूरी बहस छिड़ी हुई है कि देश में जो काम करने के घंटे हैं वो कितना होना चाहिए, युवाओं को कितना घंटे काम करना चाहिए। यह इतनी जरूरी बहस है कि जिसके बारे में आज से 50 साल पहले अम्बेडकर साहब ने व्यवस्था की थी। क्योंकि जब हमारा देश गुलाम था तो हमारे देश में अंग्रेजों के ज़माने में 14 घंटे काम करने की व्यवस्था थी कि कोई भी व्यक्ति को अंग्रेज लोग जो है बहुत उस समय शोषण था, 14 घंटे करने की थी, लेकिन 14 घंटे उसमें काम किया जाता था। उस समय वायसराय के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हमारे साहब बी आर अम्बेडकर साहब उसमें लेबर मिनिस्टर हुआ करते थे। उन्होंने एक प्रस्ताव दिया था सन 1942 में कि जो काम करने के घंटे हैं वो 8 घंटे होने चाहिए। काम देखिए, ज़्यादा घंटे काम करने से आउटपुट उतना क्वालिटी का नहीं आ सकता है जो आपको कम घंटे काम करने पर आउटपुट आ सकता है। क्वालिटी ऑफ वर्क, आउटपुट ऑफ द वर्क, इट कैन नॉट बी इक्वल फॉर द इफ यू कंपेयर विद द आवर्स ऑफ वर्क। अगर आप हो सकता है किसी व्यक्ति को 2 घंटे काम करवाएं तो वो पूरे अपने जोशो खरोश के साथ बहुत ही अच्छा काम करे, लेकिन अगर उस व्यक्ति को, उसी बंदे को अगर आप बोलेंगे कि 8 घंटे काम करो, 10 घंटे काम करो, तो उसका एनर्जी लेवल घट जाता है। और एक मनुष्य के तौर पे, किसी भी जानवर के तौर पे, जब हम लोग खेतों में, जब हमारा यहाँ यांत्रिकीकरण नहीं हुआ था तो हमारे खेतों में, भारत एक कृषि प्रधान देश है। वैसे मेरा पर्सनल मानना है कि भारत एक जाति प्रधान देश है, ठीक है, लेकिन मैं अभी उस पर बात नहीं करूँगा। लेकिन जब खेती यहाँ पे की जाती थी तो खेतों में पहले बैलों से हल जोते जाते थे, तो बैल को भी उससे बेतरतीब काम नहीं लिया जाता था। बैल भी क्रांति कर देते थे कि भाई मैं नहीं जोतूंगा, बैलों को मारा पीटा जाता था, तब उससे काम लिया जाता था। लेकिन हमारे यहाँ लोगों को गुलाम मानसिकता की ओर धकेलने का काम अभी आज की डेट में तमाम सरकारें और कॉरपोरेट जगत करना चाहती है। उसी की एक कड़ी है, उसी का एक बानगी है कि अभी एक सप्ताह, 4 दिन 6 दिन पहले मिस्टर नारायण मूर्ति साहब, जो कि हमारे इन्फोसिस के फाउंडर हैं, उन्होंने ये बोला कि भारत को अगर विश्व गुरु बनना है तो यहाँ के युवाओं को कम से कम 10 घंटे काम करने होंगे सप्ताह में, मतलब सप्ताह में 70 घंटे। आपको बता दें कि इससे अभी रिसेंटली 6 महीने, 1 साल पूर्व, 1 साल नहीं है, ये कोरोना के टाइम में लगभग, हाँ, कोविड के टाइम में हमारे देश में 3 कानून पास हुए थे। कृषि कानून पास हुआ था और श्रमिक कानून पास हुआ था, और एक कानून और पास हुआ था शिक्षा से रिलेटेड। शिक्षा में भी ये बदलाव लाया गया था शिक्षा के कानूनों में। तो श्रमिक कानून ये कहता था कि भारत में अब युवाओं को सप्ताह में 6 दिन काम नहीं करना पड़ेगा, सप्ताह में मात्र 4 घंटे काम करने पड़ेंगे और काम के घंटे होंगे 12 घंटे। अगर सप्ताह में कोई बंदा 6 घंटा काम करता है तो 8 घंटे के हिसाब से 8 से 48 घंटा, लेकिन 12 घंटे अगर काम करेंगे तो 4 दिन ही काम करना पड़ेगा और घंटे उतने ही होंगे 48 घंटे। तो काम पे, आउटपुट पे प्रभाव नहीं होगा इस रिजोल्यूशन के बाद। तो देखिए, ये भी एक सातिराना काम था कि आपने घंटे तो नहीं घटाए लेकिन दिन घटा दिए, उससे फर्क तो कुछ नहीं पड़ा। लेकिन अगर आपको घटाना ही था, आपको अगर छुट्टी देनी थी अपने युवाओं को, कामगारों को, तो आप घंटे भी घटा देते। आप 8 घंटे ही रखते 4 दिन में, 32 घंटे ही रखते। आप ज़्यादा एम्प्लॉय को रख सकते हैं। यहाँ पे बेरोजगारी की बहुत भीषण समस्या है। यहाँ पे किसी एक बंदे से 14 घंटे काम करवाने के बजाय 2 बंदे से 7-7 घंटे काम करवाएंगे तो ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। नारायण मूर्ति साहब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको इतना ही, आप ठीक है, आप बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं, बहुत ही आपकी शिखर पे आपकी ऊंचाइयां हैं, आपने बहुत सफलता के झंडे गाड़े हैं, तो अगर आप दार्शनिक बन रहे हैं, देश को बहुत आगे लेके जाना चाह रहे हैं, तो देश में शिक्षा की बात आप क्यों नहीं करते हैं कि देश में समान शिक्षा हो। देश में जो जिस कॉरपोरेट में आपके बंदे काम करते हैं, जिसको आप 1 लाख सैलरी पर मंथ देते हैं, आप 12 लाख उसको पैकेज देते हैं साल का, उसी कंपनी में जो आउटसोर्स पे जो बंदा सफाई कर्मी जो होता है उसको आप 8,000 रुपये देते हैं। उसके बंदे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं। कॉरपोरेट का जो आपका मेन जो युवा है उसका बंदा जाता है, वो GD गोयन का वर्ल्ड स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है। तो देश में आप समान शिक्षा, जब देश को आगे बढ़ाना है तो देश सभी के आगे बढ़ने से आगे बढ़ेगा ना, कि किसी गिने चुने लोगों के आगे बढ़ने से देश आगे बढ़ेगा, या सिर्फ काम के घंटे बढ़ा देने से देश आगे बढ़ जाएगा। नारायण मूर्ति साहब, अगर आप दार्शनिक बन रहे हैं, अगर आप शिक्षा, देश को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो सिर्फ घंटे बढ़ाने से नहीं, मैं पहले ही बोल दिया कि घंटे बढ़ाने से क्वालिटी ऑफ वर्क पे प्रभाव पड़ेगा
आउटपुट ऑफ द वर्क पे प्रभाव पड़ेगा। और लोग गुलामी में काम तो कर लेंगे 12 घंटे, लेकिन इससे देश के युवाओं का भला नहीं होने वाला है। वो मानसिक रूप से वो बीमार होते जाएंगे। और ये व्यवस्था बिल्कुल गुलामों वाली व्यवस्था है। ये आपने इस देश में देखिए, कोई भी चीज़ इस देश में ऐसे ही नहीं बोला जाता। हो सकता है कि इसके पीछे तमाम तरीके के लोग अंदर खाने में बात करते होंगे और उसी को नारायण मूर्ति के साहब के हवाले से यह बुलवाया गया हो, ताकि हम लोग इसके लिए रेडी हो जाए, देश का, भारत का, देश का युवा इसके लिए रेडी हो जाए। और नारायण मूर्ति साहब का जो ये है, जो आपका सलाह है, वो सलाह देश की सरकारें मानती हैं, क्योंकि देश में नारायण मूर्ति साहब एक बहुत नामी गिरामी, बहुत ही बड़े कॉरपोरेट घराने हैं और वो देश के युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। तो उनकी बात को सरकार भी बहुत सीरियसली लेती है। इसलिए मैं उनसे आग्रह करता हूं कि इस तरीके का बयान से मैं आपके बयान को मैं बिल्कुल खारिज करता हूं। एक युवा के तौर पे मैं अभी कॉरपोरेट में काम करता हूं, मैं तो ऑन रोल भी नहीं हूं, मैं भी आउटसोर्स पे हूं और मैं उसमें भी किसी बंदे से 8 घंटे काम कराया जा रहा है, किसी प्रोजेक्ट में 12 घंटे काम कराया जा रहा है। काम के घंटे की उसमें कोई ये नहीं है। तो देखिए, ये आप पुरानी व्यवस्थाओं को मत लेके आइए, हिटलर की व्यवस्थाओं को मत लेकर के आइए। 10 घंटे 12 घंटे काम करने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश जब आगे बढ़ेगा, जब देश में समान शिक्षा प्रणाली लागू होगी, देश में हेल्थ सिस्टम को आप आगे बढ़ाइए। आप तो ये नहीं बोले कि देश में जो युवा हैं जिससे 10 घंटे में काम करवाऊंगा उनको मैं फ्री में ये हेल्थ सुविधा दूंगा। आपने यह नहीं बोला कि देश में जो पब्लिक हेल्थ का जो इन्वेस्टमेंट है वो मतलब 100% होना चाहिए या 90% होना चाहिए। आपने इस पे तो जोर नहीं दिया। आपने सिर्फ गुलामी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए अपना वक्तव्य रखा है, जो कि बिल्कुल ही सही नहीं है। मैं इसको बिल्कुल ही सही नहीं मानता हूँ। और सोचिए कि अगर हमारे देश में युवा से अगर 12-12 घंटे 10-10 घंटे काम करवाने लग जाएंगे तो बेरोजगारी की और भीषण समस्या पैदा होगी और सबको मौका भी नहीं मिलेगा। इस देश में शिक्षा व्यवस्था पे मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब एनसीईआरटी ने डार्विन का सिद्धांत खत्म किया तब आपने क्यों नहीं बोला कि यह सरकार गलत कर रही है? कि जब वैज्ञानिक सिद्धांत को जब खत्म किया जा रहा है देश में, जब देश में इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, एनसीईआरटी के सदस्य जब बोल रहे हैं कि मैं हिंदू योद्धाओं के बारे में पढ़ाऊंगा, हिंदू योद्धाओं को, हिंदू जो योद्धा है उनकी वीर गाथाओं को पढ़ाऊंगा, तो क्या इस देश में शिवाजी के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है? क्या इस देश में समुद्रगुप्त के बारे में नहीं पढ़ाया गया? क्या इस देश में चंद्रगुप्त के बारे में नहीं पढ़ाया गया? किनको नहीं पढ़ाया गया जो इस देश में इतिहास बदलने की तैयारी चल रही है? क्या हम लोग पाकिस्तान की तरफ लौट रहे हैं? क्या हम लोग अफगानिस्तान की तरफ लौट रहे हैं? क्या हमारा तालिबान का शासन बनता जा रहा है देश में? तो देश में अच्छी चीजों के लिए बोलिए सर, तो ज्यादा सही रहेगा। ये आप गुलामी व्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश नहीं की जाए, इसका जबरदस्त प्रतिकार किया जाएगा। ये बिल्कुल ही बर्दाश्त से बाहर है। अगर आपको काम करवाना है 48 घंटे को और आप 38 घंटा करिए, 48 घंटे को 70 घंटे काम करने वाली जो आपकी जो सोच है, इसको मैं सिरे से खारिज करता हूँ। बाकी थैंक यू रहेगा। जय भीम, लाल सलाम।